प्रणाम, नमस्कार मित्रों। चर्चा आगे बढ़ाई जाए। महत्वपूर्ण विषय है। अगस्त का पहला दिन है, 1 तारीख है आज। एक नए महीने की शुरुआत हो रही है, अगस्त का महीना। आज दिन शुक्रवार है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। नक्षत्र स्वाति है। हालांकि रात में मासा प्रवेश हुआ, उसमें चित्रा में इस महीने का प्रवेश हुआ। और किसमें हुआ? मेष लगन में, 1 नंबर की राशि मेष लगन प्रवेश हुआ। खैर, हम इसकी व्याख्या कैसे करें? आइए, यह है आज के ज्योतिष का लेशन पाठ। मैंने कहा ना कि सबसे पहले वो दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है जिस दिन कोई कार्य का जन्म होता है, चाहे बच्चे का जन्म हो, किसी कार्य का जन्म हो। उसी तरह जब महीने की शुरुआत होती है, वर्ष की शुरुआत होती है, तो पहला दिन बड़ा रोल प्ले करता है। आइए, तो जो शुक्रवार का दिन है, इसकी क्या पहलू है ये देखा जाए। पहले शुक्र भी कुछ ही दिन पहले बदला है। कब बदला है? 26 जुलाई को मिथुन राशि में शुक्र आया है। आचार्य बृहस्पति पहले से वहां विराजमान है। इन दोनों का एक साथ होना अच्छा नहीं कहा जाता है। क्यों अच्छा नहीं कहते भाई? ये दोनों आचार्य हैं पर विपरीत हैं। स्वभाव में बड़ी भिन्नता है। जब आज एक साथ होते हैं तो जो आचार्य बृहस्पति है वो बहुत भारी है, उनका नाम गुरु है। शुक्र उनकी तुलना में बड़े छोटे हैं, बड़ा छोटा है। यानी शुक्र बड़ा कमजोर हो जाता है। अतः जिन कुंडलियों में यह समीकरण पाया जाता है, हमसे कहते हैं कि साइकोसोमैटिक, कि लगता काउंसलर ही बड़ा कमजोर हो गया। और शुक्र हमारा आंतरिक काउंसलर है, जो हमारा आंतरिक काउंसलर होता है, जो हमें अंदर से साहस देता है, हिम्मत देता है, जीवन से लड़ने की ताकत देता है, उठ खड़ा होने की हिम्मत दे देता है, हमें स्मार्ट बनाता है, चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, संबंध में जोड़ता है, अभिव्यक्ति देता है। ये बहुत सारे काम शुक्र के हैं। कमजोर हुए सारी प्रक्रियाएं बाधित हो गई। खैर, यानी ये शुक्र कमजोर है। जो मासा प्रवेश का राजा है, पहला दिन है शुक्र, तो कमजोर हो गया। अब जिसके घर में चला गया वो बुध का घर है। बुध स्वयं कर्क राशि में और रेट्रोग्रेड बकरी चल रहा है। तो 11 अगस्त को डायरेक्ट होंगे, यानी बुध भी कमजोर है। चंद्रमा नाम का प्लेनेट बुध इसके घर में है, वो तुला राशि में, कुंडली के सप्तम भाव में, स्वाति के चौथे चरण में, चित्रा के चौथे चरण में। खैर, अब चूंकि मेष लगन में प्रवेश हो रहा है, तो मंगल की स्थिति क्या है भाई? जो मास लगनाधिपति है, कहा मंगल नाम का जो प्लेनेट है वो कन्या राशि में मात्र 156, 2 से कमी डिग्री का, यानी कमजोर का है। क्यों भी जल्दी 28 तारीख के शाम को मंगल का परिवर्तन हुआ है, वो कन्या राशि में है। तो मंगल स्वयं भी कमजोर है, अच्छा नहीं कहा। अब जो बृहस्पति नाम के प्लेनेट, मिथुन मैंने बता चुके हैं। जो शनि नाम के प्लेनेट है, शनि नाम का जो प्लेनेट है वो मीन राशि में है, वो भी रेट्रोग्रेड है और करीब 725 डिग्री का है, यानी तीसरे नवांश में। तीसरा नवांश माने कन्या। खैर, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि। आइए, अब इस मास की व्याख्या कैसे करें? ये तो ग्रह एक ही तरफ हैं, 3, 4, 5, 6, 7 क्रम से इन्हीं राशियों में ग्रह बैठे हुए। शनि दूर है, वो मीन राशि में है, 12वें खाने में। 12वें का शनि भय पैदा करता है और हमारे पॉइजनस को, हमारी पवित्रता को कमजोर करता है, हमारी आंतरिक मजबूती को कमजोर करता है। अब कैसा ये महीना आ जाएगा? प्राकृतिक आपदाएं कैसी रहेंगी?
सामाजिक संतुलन कैसा रहेगा, लोग कितने सुरक्षित रहेंगे, यात्राएं कितनी निरापद रहेंगी, राजनीतिक समन्वय कैसा रहेगा, सत्ता पक्ष विपक्ष उनके तालमेल कैसे रहेंगे, राष्ट्र का अनुशासन कैसा रहेगा, हम बाहर के हमलों से कितने सुरक्षित कैसे रहेंगे, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे रहेंगे। आइए तमाम सारे विषयों पर हम बात आगे बढ़ाते हैं। पहले यह जान लें कि हम आम नागरिकों के लिए, हम इंसानों के लिए इस मास का प्रभाव कैसा है। वैसे तो मास के जो ग्रह हैं वो बड़े कमज़ोर हैं, तो थोड़ा सा ये महीना थोड़ा सा परेशान, थोड़ा भयावह लगता है। अभी देखिए ना, इसकी पूर्व संध्या पर मैंने 30 तारीख को भी बड़ा भीषण रूस में भूकंप आ गया था, 8.8, बहुत खतरनाक, और उसका प्रभाव अभी तक विद्यमान है और रहेगा। ऐसे भूकंप जब आते हैं ऐसे कमज़ोर अवस्था में उसका असर हफ्तों दिन तक पाया जाता है, 1 सप्ताह तक पाया जाता है, वो तो चल ही रहा है। आइए अब जब मंगल नाम का प्लैनेट ही कमज़ोर है, मैंने कहा ना कि मंगल माने नियंत्रक, कंट्रोलर, मॉनिटरिंग बॉडी, अनुशासन को संभालने वाला, चाहे वो ट्रैफिक का मैनेजमेंट, ट्रैफिक का प्रबंधन हो, गति नियंत्रण हो। पृथ्वी माँ के गति का नियंत्रक मंगल ही तो है, और चौकीदार भी है। पृथ्वी की क्षति न हो, पृथ्वी कमजोर न होने पाए, उसका बचाव ही करता है। कमजोर होगा तो भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। शुक्र भी कमजोर होगा तो जला बेग से जो होते ना, जैसे सुनामी आना, तूफान आना, बढ़ जाते ही। यानी मास का प्रवेशकालिक जो चक्र है वो बड़ा अच्छा संदेश मुझे नहीं दे रहा है। फिर भी हम बातें करते हैं राशियों का प्रभाव। ये राशियां ही क्यों देखी जाती हैं, इस कक्षा में यही बात हो जाए भाई। राशि मैंने समूह होता है, सिस्टम होता है राशि में। हम कहा था जैसे 12 अंग्रेजी में है वैसे हमारी 12 राशि है, और राशि मैंने मन भी होता है। मन माने सारे समूह को लेके चलने वाला, बिल्कुल रेलगाड़ी का इंजन है, सारे डिब्बों को लेके चल रहा है, खींच रहा है। हमारा मन भी वैसे ही होता है। जब जन्म कुंडली बनती है तो उसमें चक्र बनता है ना। पहला होता है जन्मांग चक्र जो पूरी फिजिकल बॉडी को नरेट करता है। फिर होता है चंद्रांग चक्र, मन चक्र भी लोग कहते हैं, तो पूरे मेंटल बॉडी को रूल कर रहा है, माइंड मन शरीर को रूल कर रहा है। तो सूर्य चक्र होता है। ये सब मिलके बनता है सुदर्शन चक्र बनता है। और गहराई में आगे बढ़ते थे तो हम मानते थे नवांश कुंडली, सूक्ष्म नवांश कुंडली। खैर, अतः परिवर्तनों का पहला असर हमारे मन पर ही तो होता है। मन हमारी जीवंतता है। मन पूरे सिस्टम का संचालक है, बिल्कुल इंजन जैसे। आइए अब पहले नंबर की बात हो जाए, क्या असर होगा मेष राशि वालों पर भाई। मास का लग्न भी मेष ही है और मेष का मालिक मंगल भी कमजोर है भाई। आइए, यानी मेष राशि वालों को बड़ा सावधान रहना होगा। यात्राएं अति आवश्यक न तो टालनी होगी। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। खाने पीने पूरी सावधानी बरतनी होगी। कहीं बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई लूज मोशन न हो जाए, कोई डाइजेशन वाली स्थिति नहीं पैदा हो जाए। निर्णयों के बारे में जल्दीबाजी नहीं करनी होगी, और जो बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हो उसको टाल देना चाहिए। व्यापार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में कतई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। बोलने के पहले शब्दों का चयन बहुत जरूरी है, और निंदा करने वालों से हमें भीतपूर्ण भयभीत नहीं होना चाहिए, तो सामना करना चाहिए। पारिवारिक सामंजस्य को जोड़ने की चेष्टा होनी चाहिए। आइए अब बात आती है वृक्ष राशि नंबर 2, जिसका मालिक स्वयं शुक्र होता है, और शुक्र भी कमजोर ही है करीब करीब, बृहस्पति के साथ बैठा मिथुन राशि भाई। तो संबंधों में विग्रह का भाव रहता है, चाहे भाई भाई के संबंध हो, भाई बहन के संबंध हो, माता पिता के बच्चों के संबंध हो,
पति पत्नी के संबंध, इस संबंध में विग्रह का बहुत डर रहता है, तो संबंधों के मामले में संभाल के चलने की आवश्यकता होगी। जरूरत पड़ने पर थोड़ा मौन धारण कर लेना, आर्गुमेंट बंद कर, सफाई न पेश करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए ताकि पेशाब में कोई तकलीफ न होता है, कोई स्टोन फॉर्मेशन न होता है। और जो ग्रह हैं वो आगे तो दिखाई दे रहे हैं पर पीछे वाला पार्ट खाली है, तो जो आगे वाली चीज़ें हैं वो तो बढ़ती दिखाई देंगी, मानो नए संबंध और बेहतर होते जा रहे हैं, पर पुराने संबंध बिगड़ने भी नहीं चाहिए कि नया अच्छा होगा पुराना बिगड़ गया। ये असामंजस्यपूर्ण नहीं होना चाहिए, और तो अपने संबंधों के निर्वहन का पूरा ख्याल रखें। आइए बात करते मिथुन राशि की। इसमें आचार्य द्वय बैठे हुए हैं, बृहस्पति भी शुक्र भी है और बुध कर्क में, अगली राशि में। बड़ा तनावपूर्ण महीना कहा जाएगा। कभी कभी तो अवसाद जैसी अनुभूति हो जाएगी, लगता है डिप्रेशन हो रहा है मुझे। अनिद्रा भी परेशान कर सकती है, उधर विकार हो सकता है। ENT को बड़ा सेंसिटिव कहा जाएगा, कहीं नाक कान गले में कोई इन्फेक्शन हो जाए। लोगों कहीं सुनी बातें पकड़ते ही नहीं जाए, निर्णय स्वयं विवेक से लें और आत्म विश्लेषण करें। नौकरी में या काम में लापरवाही न करें। जो अपने अधिकारी हों उनके भावनाओं का ख्याल रखें, कहीं गलती से उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आइए बात करते आगे कर्क राशि में। कर्क, इसमें सूर्य भी बैठा है और बुध भी बैठा है, ग्रह दोनों तरफ है, आगे भी है पीछे भी। लेकिन चंद्रमा जिस राशि का मालिक होता है वो तुला राशि, वो केंद्र का मालिक हो, केंद्र में ही बैठा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि जो अविवाहित है उनके विवाह होने की संभावना बढ़ जाएगी। वो जिनके विवाह हुए हैं वो अच्छा अपने विवाह को एंजॉय करते दिखाई देंगे। संतान की उत्पत्ति संभव है। घर में किसी नए मेहमान का आगमन बिल्कुल पॉसिबल है। नए मकान खरीदने की जो योजना बन रही है वो सफल होती दिखाई दे रही है। मुकदमे से भी निजात मिल जाएगी। प्रेम प्रसंगों में बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है, पर जल्दीबाजी न करें। जल्दीबाजी कोई निर्णय करते ही न ले में, सामाजिक मर्यादा टूटने न, इसका पूरा ख्याल रखें। आइए सिंह राशि। राशि का मालिक सूर्य बिल्कुल अपने से पिछली राशि कर्क। 6 नंबर में आगे कन्या में मंगल, सिंह में केतु बैठा हुआ है। कहीं त्वचा को रोग न होने पाए, त्वचा की देख रेख करें, उसकी सावधानी बरतें। खाने पीने में भी थोड़ा लापरवाही नहीं करें। अखाद्य वस्तु से के सेवन से बचें। संभव हो तो तैलीय पदार्थ का सेवन कम कर दें। वाणी पर नियंत्रण रखें, मधुर भाषी बने, मित्रों को समायोजित करने की चेष्टा करें। संबंध एक अमूल्य निधि होती है, उसको सजोएं। और निंदा करने वालों से, आलोचना करने वालों से बिल्कुल घबराए नहीं। उन्हें पहले ही परिणाम कर लें भाई, आप बड़े हितैषी कह देंगे। आइए कन्या राशि। कन्या राशि मंगल स्वयं विराजमान है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो हमारे जेनेटिक ऑर्गन है, जो जननांग है, पेशाब के अंग हैं, उन अंगों में कोई तकलीफ न होने पाए। स्त्रियां इस बात का पूरा ख्याल रखें। आपस के संबंधों में, सामंजस्य में कोई विवाद न होने पाए। अर्थात अच्छे श्रोता बने, पूरी बात सुनने के बाद ही कोई निर्णय लें या जवाब दें। बहुत आर्गुमेंटल न बने। माता पिता के संवेदनाओं को समझें। माता जी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। भाई बहनों के संबंधों को मधुर बनाने की चेष्टा करें, कोई विवाद न होने पाए। नौकरी प्रमोशन मिलता ही दिखाई दे रहा है। व्यापार बढ़ रहा है, पर कहीं व्यापारी परेशान है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए
बात आती है 7 नंबर तुला राशि, महत्वपूर्ण, जहाँ चंद्रमा विराजमान है और जो शुक्र नाम का ग्रह है जो तुला का स्वामी है वो मिथुन राशि में, वायु राशि में। अच्छी यात्राओं का संयोग दिखाई दे रहा है, पर अनावश्यक यात्राओं को टालने की चेष्टा करें। कोई धार्मिक आयोजन करता होता दिखाई दे रहा है, घर में खुशियां बढ़ती दिखाई दे रही है, भाई बहनों में किसी की शादी संभव है, नए मित्रों से मुलाकात होती दिखाई दे रही है और मित्रता की मुलाकात बड़ी सुखद कही जाएगी। ससुराल के संबंधों का ख्याल रखें, बच्चों के संवेदनाओं का ध्यान रखें, समय देने की चेष्टा करें और पत्नी की मनोवृत्तियों को समझें। वृश्चिक राशि 8 नंबर, जिसका महीने भाई अगस्त का महीना 8 नंबर है, मालिक मंगल, कन्या कमजोर है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, पेट का निचला हिस्सा, रेक्टम पार्ट, पूरा इसका ध्यान रखें। अखाद्य पदार्थों से बचें, मादक या नशीले पदार्थों का कतई सेवन न करें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। सट्टा, शेयर, जुआ आज से बचने की चेष्टा करें वरना बड़ा धन हानि हो सकता है। जमीन के खरीद फरोख्त में कतई जल्दीबाजी न करें। जमीन खरीदना हो, मकान खरीदना हो, पेपर क्या ठीक से टटोल, उसकी ठीक से जानकारी हासिल कर ले तब आगे बढ़े। पत्नी से भी राय मशवरा करते रहें और माता पिता के सम्मान का भी ख्याल रखें ताकि परिवार में कोई बात बढ़ने न पाए। आइए धनु राशि 9 नंबर, जिसका मालिक स्वयं बृहस्पति, मिथुन राशि, धनु को देखना है। ख्यात तो बढ़ती दिखाई दे रही भाई। क्या आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में क्या एडवोकेट हैं, प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं, अगर इस फील्ड में हैं तो ख्यात तो बढ़ती दिखाई दे रही, आमदनी भी बढ़ती दिखाई दे रही, पर अंदर की शांति नहीं दिखाई दे रही, बड़े बेचैन से दिखाई दे रहे हैं। अच्छा किसी अच्छे काउंसलर से मिल लें, थोड़ा अच्छा है, अच्छी संगतियों में बैठे, का सत्संग वगैरह कर ले भाई। योग करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना बड़ा लाभ कर कहा जाएगा। इससे स्वास्थ्य का लाभ होगा। रीढ़ की हड्डी में कहीं दर्द हो, चाहे सर्वाइकल वाले पार्ट पे हो, नीचे वाले पार्ट पर हो, चिकित्सक की सलाह जरूर ले ले। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वाणी पे नियंत्रण रखें। बाहर तो अच्छा बोल लेते हैं पर घर में भी अपनी भाषी न बने। आइए आगे बढ़ते हैं। मकर राशि 10 नंबर भाई, इसका मालिक स्वयं शनि, जो आगे मीन राशि बैठा हुआ है। अच्छा काम आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर आप व्यापार करने वाले हैं तो व्यापार में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वाले हैं, प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है। जो सहकर्मी हैं, जो कोलिग्स हैं, अच्छा समन्वय बनाए और लोकप्रिय बनने की चेष्टा करें। प्रमोशन ट्रांसफर दोनों हो सकता है और लाभ पर कहा जाएगा। जो मुकदमा चल रहा पहले से, विजय मिलती दिखाई दे रही है। रात्रि की यात्रा से बचे ताकि कोई दुर्घटना वगैरह न हो। भाई भाई के बीच सामंजस्य मधुर बना रहे, अच्छा बना रहे, इसका ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि 11 नंबर, उसका मालिक स्वयं शनि है, तो मीन राशि बैठा हुआ दूसरे खाने में। आमदनी में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सिर में कोई तकलीफ होने पर, बटी को कोई चक्कर आने पर कतई लापरवाही न बरतें। चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें। रक्तचाप का ध्यान रखें। अगर डायबिटीज है तो उसका भी ख्याल रखें, लापरवाही न करें। दूर की यात्राओं को टालें, व्यर्थ की बातों से बचें। श्रोता बने, वक्ता कम श्रोता अधिक बनना फायदेमंद होगा आपके लिए। अध्ययन बढ़ा दें। आप तो स्वयं बड़े पुस्तक प्रेमी है भाई, थोड़ी अपनी पढ़ाई को, ज्ञान को आगे बढ़ाइए। हाँ, लेखन बड़ा लाभ करता है, एक अच्छी रचनाकार है।
अगर इन समयों को आप अपनी क्रिएशन में दे दें, लेखन में या कविता की संरचना में, तो बड़ा लाभ कर कहा जाएगा। अतः अपने समय का उपयोग करें और बेहतर क्रिएटिव बनने की कोशिश करें। मीन राशि, अंतिम राशि 12 नंबर की, मालिक बृहस्पति, जो मिथुन में विद्यमान है। बड़ा सुंदर महीना दिखाई दे रहा है। कुछ छोटी छोटी बात छोड़ कर जो बाहर का वातावरण है वो बड़ा अप्रिशिएटिंग कर जाएगा। लोग आपकी बड़ी प्रशंसा करेंगे। भाई ख्याति बढ़ती दिखाई दे रही है, बड़ा यशोगान होगा, इज्जत बढ़ती दिखाई दे रही है। पर घर में मामला गड़बड़ है, छोटी छोटी बातों पर कहीं पति से तनाव न हो जाए, उससे बच्चे भी बेचारे कहीं दुखी न हो जाए। भाई तो पति पति में सामंजस्य बनाए। है बात। जो महिलाएं इस राशि के, उन्हें पूरा अपना ध्यान रखना चाहिए, किसी के बहकावे में ना आए। संबंधों को आगे बढ़ाने से पहले एक बार अच्छे से विचार कर लें, थोड़ा जागरूक हो जाए, अपने मान सम्मान का स्वयं ध्यान रखें। खरीद फरोख्त में खरीद जल्दीबाजी नहीं करें। वाहन खरीदना हो, कोई जमीन खरीदनी हो, इत्मीनान से पूरे विश्लेषण के बाद। आई बात। यात्रा का अच्छा सहयोग दिखाई दे रहा है। किसी पुराने मित्र की ऐसी मुलाकात हो, बड़ा खुशी मिल जाए। भाई कुल मिला जाके आपके लिए मास अच्छा कहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अन्य बातों में चर्चा करते हैं। कैसा होगा संबंध हमारा अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बातें करें? बड़ा मिला जाएगा। कुछ नए देश मित्रबंदी दिखाई देंगे, जो पहले शत्रु थे। कुछ पहले मित्र थे, शत्रुबंदी दिखाई देंगे। माने हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत अच्छे नहीं कह रहे, बड़ा गोल मटोल से कहे जाएंगे। खैर, जो सांसारिक छवि है, जो ग्लोबल छवि है, वो बड़ा अच्छा नहीं कहा जाएगा। क्योंकि कहीं कहीं कई देश आपस के मनमुटाव में लड़ती फिरती दिखाई देंगे, हथियारों का बड़ा प्रयोग होता दिखाई देगा। जो उधर ईरान वगैरह का मामला, रशिया का मामला, चाहे इधर सिंगापुर कम्बोडिया का मामला, ऐसे बहुत सारे उसको बड़ा उथल पुथल तक आ जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। 9 तारीख को पूर्णिमा है, शनिवार के दिन श्रवण नक्षत्र है। फिर 23 तारीख को अमावस्या है, वो भी शनिवार को मघा नक्षत्र में। 20 तारीख को शुक्र का परिवर्तन है, शुक्र अर्थ में दार है। इसके आसपास कहीं जल का आक्रमण बढ़ने दे, कहीं भूस्खलन हो जाए, खासतया दिल्ली का आसपास इलाका, दिल्ली हरियाणा मैंने एनसीआर का जो बेल्ट है, जम्मू कश्मीर उत्तरांचल, ये इलाके इसके जद में आ रहे हैं। अगस्त का शुरुआत, फिर अगस्त का तीसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कह रहे हैं। अतः सावधानी बरतें, ध्यान रखें। जो साउथ के इलाके, जो दक्षिण के इलाके, जो दक्षिण पश्चिम से बॉम्बे वाले समुद्र तटीय इलाके हैं, वो तो सेंसिटिव है, वो थोड़ी गड़बड़ है भाई। वहाँ सुनामी आ सकता है, तूफान आ सकता है, बच के रहे। पूरब में जहाँ मणिपुर आसाम वगैरह, वहाँ फिर मारकाट की स्थिति आ सकती है। यानी पूरब थोड़ा अभी फिर भी अभी चलता ही दिखाई दे रहा है, बहुत बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। दक्षिण ठीक, लगभग ठीक है। जो मध्य के इलाके हैं या उत्तर पूर्व के इलाके हैं, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, इन इलाकों को थोड़ा मिला जुला कहा जाएगा। वहाँ ज़्यादा सेंसिटिव गुजरात का, वहाँ का जो समुद्र तट है वो बड़ा सेंसिटिव है, वहाँ भूकंप आ सकता है, बहुत संभावना दिखाई दे रही है। आई जो डर है कि कहीं कोई ऐसी घटना तो घटे जहाँ कोई आतंकी संगठन फिर को अटैक करे। हाँ, यह संभावना थोड़ा अगस्त के लास्ट के आसपास में है। उग्रवादी बड़े कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं, पर आतंकवाद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो राजनीतिक संबंध कहे जाएंगे दोनों पक्षों का, देश का जो 2 पक्ष होता है ना, सत्ता पक्ष विपक्ष होता है,
इन संबंधों के बीच में बड़ा वार चलेगा, वार्तावार, डिस्कशन वार। कहीं सत्ता पक्ष मजबूत दिखाई देगा तो कहीं विपक्ष उससे मजबूत दिखाई देगा। इन्हें देश की राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा उथल पुथल कहा जाएगा। कई बार तो बड़ा भयप्रद स्थिति कही जाएगी, कहीं कोई सरकार बदलेगा तो नहीं, कोई अमान परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा। ऐसी स्थिति गुजरने वाला ये अगस्त का महीना कहा जाएगा। चलिए आगे और भी चर्चाएं करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।